मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। जी हां, महाराष्ट्र के सीएम पर 12 दिनों का सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। भाजपा विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई। जी हां, मुंबई में बुधवार को महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। इस तरह देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा था। उनकी मौजूदगी में ही देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संभल हिंसा की पीड़ितों से मिलने के लिए दिल्ली से निकले थे। इसी बीच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजी बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जी हां, राहुल गांधी के साथ अन्य कांग्रेस नेताओं को भी पुलिस ने रोका है और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। वहीं राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और सपा सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया है। किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। वो क्या छिपाना चाहते हैं? प्रशासन की भाषा देखिए। क्या लोकतंत्र में अधिकारियों को इस तरह का व्यवहार और भाषा की अनुमति दी जा सकती है? पता नहीं वो 10 तारीख तक क्या क्या छिपाएंगे और कितना दबाव बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में पुलिस सिर्फ लोगों को फंसाने का काम कर रही, न्याय दिलाने का नहीं। ईडी की समन की अवहेलना से जुड़े केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को रांची की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जी हां, इस कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट की मांग वाली उनकी याचिका 25 नवंबर को खारिज कर दी थी और उन्हें 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया था। हेमंत सोरेन ने इस आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी। हेमंत सोरेन के अधिवक्ता पीयूष चिरितेश, दीपांकर रॉय और श्री मिश्र के जरिए हाई कोर्ट में दाखिल याचिका हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। ईरान में लंबे वक्त तक हिजाब को लेकर महिलाओं ने काफी आक्रामक प्रदर्शन किया है और हिजाब पहनने तक से इनकार कर दिया। लेकिन अब ईरानी सांसद ने एक हिजाब को लेकर और ज्यादा सख्त कानून पारित कर दिया है। जी हां, इस कानून के तहत अब अगर कोई महिला सही तरीके से हिजाब नहीं पहनेगी या हिजाब का विरोध करेगी तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की ओर से कई बार इस तरह के प्रतिबंधों की आलोचना करने के बावजूद लॉ मेकर्स ने ये कानून संसद से पास कर दिया है, जिसे ईरान की महिलाओं के लिए काफी बंदिशों वाला माना जा रहा। जानकारी के मुताबिक ईरानी संसद ने हिजाब और शुद्धता से जुड़ा बिल पारित किया। इसके तहत महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। अगर वे ऐसा नहीं करेगी तो उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई जा सकती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। जी हां, झटके सुबह 7:27 में महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर नीचे रहा है। जी हां, भूकंप के झटके 15 से 20 मिनट तक रही। शुरुआती जानकारी के हिसाब से भूकंप में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। झटके महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में महसूस किए गए हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद के शीतकालीन सत्र में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाने के साथ ही किसानों की समस्याओं को भी संसद में रखा है।
जी हां, सांसद ने सदन को बताई कि पराली जलाने की समस्या कैसे खत्म हो सकती है। इसके अलावा महंगे हवाई किराए को लेकर आम आदमी का दर्द भी सदन के जरिए देश के सामने रखा। जी हां, सांसद ने कहा कि हवाई चप्पल वाला तो छोड़िए, बाटा शूज पहनने वाला भी प्लेन में सफर नहीं कर पा रहे हैं और अब वो प्लेन से ट्रेन पर लौट रहे हैं। जी हां, राघव चड्ढा ने राज्यसभा में किसानों की मजबूरी को समझाते हुए कहा कि वो पराली खुशी से नहीं जलाते, बल्कि हालात उन्हें मजबूर कर देते हैं। उन्होंने किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात कही, जिसमें 2000 रुपये केंद्र और 500 रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में जोर शोर से उठा। जी हां, बीजेपी की सांसदों ने इस मामले पर सरकार के सामने कई मांगे रखी है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने शून्यकाल के दौरान इस विषय पर चिंता जताते हुए कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और इस्कॉन संस्था के अनुयायियों पर हो रहे हमले बेहद निंदनीय है। उन्होंने इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे थे, लेकिन उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। जी हां, उनके ऊपर अमृतसर में फायरिंग हुई। हालांकि जानकारी के मुताबिक वो बाल बच गए हैं। तत्काल उन्हें घेर लिया गया और सुरक्षा मुहैया कराई गई। जी हां, सुखबीर सिंह बादल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। जी हां, जानकारी के मुताबिक ये हमला तब हुआ जब सुखबीर सिंह बादल अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के बाहर दरबान बनकर सजा काट रहे थे। इसी दौरान एक हमलावर आया और उसने बंदूक निकाली। जैसे ही उसने बंदूक निकाली, सुखबीर सिंह बादल के आसपास खड़े उनके लोगों ने तत्काल उसे देख लिया और वहीं दबोच दिया। गनीमत ये रही कि सुखबीर सिंह बादल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ सकते, जनता को ये झटका नए साल के वित्त वर्ष में लग सकता है। जी हां, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विद्युत निगम ने 30 नवंबर की शाम को ड्राफ्ट जमा कर दिया है। इसके अनुसार करीब 12,800 करोड़ से 13,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया। अगर इस ड्राफ्ट को आयोग ने मंजूरी दी तो यूपी में बिजली की दरें 15 से 20% तक बढ़ सकती है। जी हां, विद्युत नियामक आयोग को दिए गए मसौदे के अनुसार 2025 से 2026 के लिए 16,000 करोड़ यूनिट बिजली की आवश्यकता बताई गई। वहीं इस 2025 से 2026 के ARR में करीब 12,800 से 13,000 करोड़ का पैक भी दिखाया गया, जिसमें बिजली खरीद की लागत लगभग 92,000 से लेकर 95,000 करोड़ के बीच बताई जा रही है। सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। खबर लिखे जाने तक MCX के मुताबिक गोल्ड 0.6% की गिरावट के साथ 76,786 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है। इन दिनों शादियों का सीजन चला। पहले इस समय पर हमेशा लगभग सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी, मगर अभी पिछले कुछ दिनों से गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखी जा रही। जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि आज से शुरू हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक और अमेरिका में फेडरल बैंक के चेयरमैन की स्पीच का असर आज कमोडिटी बाजार पर देखा जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया आज चार्जिंग स्टेशन के उद्घाटन के लिए पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार 1 पहुंचे हैं। यहां मेट्रो पार्किंग में 25 EV चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत करते हुए CM आतिशी ने कहा है कि हमारा सपना था कि नई गाड़ियों में 25% EV होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं की तमाम साजिशों और हमारे नेताओं को जेल में डालने के बावजूद दिल्ली में 12% EV खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए नई शुरुआत कर रहे हैं।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।